परमात्मा का मंगलमय नाद बड़े आनंद और भक्ति के साथ पहले हम करेंगे, बाद में आप सभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः णमोज्जडाणम। जय बोलिए प्रातः स्मरणीय पंच परमिष्टि भगवान की, जिन शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की, मुनिषि पुनन महाराज की। यहाँ जिनेन्द्र देव के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी पुण्यात्माओं, संसार की फितरत है कि वह हर समय सुख चाहता है, आनंद चाहता है, अपने जीवन में मंगल चाहता है और पुण्य का फल हर प्राणी भोगना चाहता है, क्योंकि पुण्य का फल हमें सुख देता है और पाप का फल हमें दुख देता है। संसार में दुख कोई भी नहीं चाहता, लेकिन विडंबना है संसार में पाप कार्य को छोड़ना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन पुण्य का फल चाहता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज ने बताया, ये प्राणी, यह जीव पुण्य कार्य करना तो नहीं चाहता, लेकिन पुण्य का फल भोगना चाहता है, और पाप कार्य छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन पाप का फल भोगना नहीं चाहता। महान भाव। इस जिन शासन में समय समय पर अनेकों ऋषि मुनि आचार्य भगवंतों ने जिन शासन की प्रभावना की, और उनमें एक नाम बड़े अहोभाव से लिया जाता है, जिनके बारे में हम कई दफा चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उनकी एक एक कार्य का ऐसी है कि बार बार उस पर चर्चा करो तो भी ऐसा लगता है कि हर बार कुछ नया सुनने को पढ़ने को मिल रहा है। आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी, जिन्होंने श्रावकों पर हमेशा करुणा दृष्टि रखते हुए समय समय पर कुछ ना कुछ उपहार दिया। जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता आपको पॉकेट मनी देते थे कि बेटा ये लो 500 रुपये, तुम दिल्ली जा रहे हो, अच्छे से जाना, अगर ट्रेन लेट हो जाए तो वहाँ पर कमरा ले लेना एसी का, उसमें विश्राम कर लेना, भूखे मत रहना, अच्छे से भोजन कर लेना। वो पॉकेट मनी आपको दुख नहीं देती, सुख देती है। उसी प्रकार आचार्य भगवान ने श्रावकों के लिए कुछ खजाना दिया। उस समय नोट तो नहीं चलते थे, लेकिन एक ऐसा खजाना दिया जिसको पाकर के हम अनादि काल से जो चक्र में भटक रहे हैं, उस चक्र को तोड़ सकते हैं। एक ग्रंथ लिखा आचार्य भगवान ने, रत्न करंड श्रवकाचार। रत्न यानी कि डायमंड, करंड यानी कि पिटारा। एक ऐसा पिटारा दिया, उसमें लगभग 150 डायमंड रखे हुए हैं, और अगर आपने एक भी डायमंड मार्केट में बेच दिया तो आपका पूरा जीवन आनंद से व्यतीत हो जाएगा। महान बाप।
तो सीधे सीधे उस कार्यका की तरफ चलते हैं कि आचार्य भगवान क्या बताना चाह रहे हैं उस कार्यका के माध्यम से, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापा श्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। सीधा सीधा अर्थ है, यदि पाप निरोधोन्य, यदि आपने अपने जीवन में पाप क्रियाओं का निरोध कर दिया है, मन से, वचन से और काय से, आपने पाप प्रवृत्तियों को त्याग कर दिया है, उन पर कंट्रोल कर लिया है, ना मन से किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, ना वचन से किसी के लिए बुरा कह रहे हो, और ना शरीर से किसी की हिंसा कर रहे हो, तो संपदा किम प्रयोजनम। तो फिर ये पैसा धन दौलत जोड़ने से क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे वहां आपकी व्यवस्था स्वतः ही बन जाएगी। श्री रामचंद्र जी जब वनवास में गए तो जंगल में भी उन्होंने रामपुरी की स्थापना की, नगर बसा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप का निरोध किया था। यदि पाप निरोधोन्ने संपदा किम प्रयोजनम अथ पापा श्रवोस्तन्या संपदा किम प्रयोजनम। और यदि आपके जीवन में निरंतर पाप का आश्रव हो रहा है, पाप का आश्रव हो रहा है, तो संपदा किम प्रयोजनम। तो फिर संपदा जोड़ने से क्या प्रयोजन? कोई फायदा नहीं। महाराज जी बुरे वक्त में ये पैसा ही काम आएगा। क्या कहते लोग? बुरे वक्त में पैसा ही काम आएगा। लेकिन हम कहते हैं जो पुण्य कमाता है उसका बुरा वक्त ही नहीं आता, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो ना पैसा काम आता है ना लोग काम आते हैं। सबसे पहले धर्म छूट जाता है, पैसा छूट जाता है। कोरोना में लोगों का कैसा कैसा वक्त आया, क्या पैसे ने उसे बचाया? नहीं बचा पाया। तो ध्यान रखना, जब पाप का आश्रव रुक जाता है तो तुम जहां जाते हो वहां मंगल मंगल होता है, अच्छा अच्छा होता है। महान बात। महाराज जी पुण्य तुम खूब करते हैं, कितना करते हो आपको पता है क्या? नहीं पता, हम बता देते हैं। एक बार एक व्यक्ति का विवाह का लग्न आया, शादी फिक्स हो गई, लड़की वालों से बात हुई। लड़के वालों ने कहा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, बस हमारी एक रिक्वायरमेंट है, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको कद्दू की और अंगूर की सब्जी बहुत पसंद है। क्या कहते हैं कद्दू को? हाँ, उसकी सब्जी बहुत पसंद है, बस वो बनवा देना, बाकी कुछ भी हो ना हो चलेगा। बोले ठीक है। शादी का दिन आ गया, बारात आई, बड़े अच्छे से स्वागत किया, इत्र छिड़क रहे हैं, पुष्प डाल रहे हैं, अच्छी बैठने की व्यवस्था, सोफा सेट वगैरह, डेकोरेशन वगैरह बढ़िया हुई। सब लोगों को सम्मान कर रहे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई पैर छू रहा है, सब बड़े प्रसन्न। अब भोजन की समय आया, सब लोग लाइन से बैठ गए, सब लोग लाइन से बैठ गए, भोजन सबके लिए परोसना प्रारंभ किया। अभी कुछ सालों से एक सिस्टम चल गया है, क्या बोलते हैं आप लोग उसे? बफेलो सिस्टम। हाँ, हमने तो ये सुना बफेलो सिस्टम। बफेलो यानी कि भैंस, जानवर। जो जानवर होते हैं वो चलते चलते खाते हैं, और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो एक जगह स्थिर होकर के खाते हैं। तो शादी ब्याह में आजकल क्या चल गया है, यहाँ से लिया वहाँ से लिया, चलते चलते खा रहे हैं। कौन आया कौन गया, किसने पेट भर के खाया किसने नहीं खाया, कोई पता नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आज भी कई जगह गाँवों में या तमिलनाडु वगैरह में जाओगे तो बैठाकर पत्तल पर प्रेम से परोसा जाता है भोजन,
और वो भोजन नहीं होता, एक दूसरे के प्रति स्नेह होता है कि नहीं भैया एक पूड़ी और ले लो, नहीं नहीं भैया हो गया, नहीं एक और ले लो बस। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बहुत दूर से आया है, मेरे यहाँ से भूखे पेट ना चला जाए। महान बाप, ये जो परंपराएं चली हैं, ये खड़े होके चलते हुए खाना और ये सब गलत है। ये अपने भारत देश की संस्कृति नहीं, ये विदेशों की है और अपन को अपने भारत देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए। महान बाप, सब कुछ था, लेकिन लड़के का पिता सोच रहा था मुझे कुछ ना कुछ कमी तो निकालनी है, क्या करूं। सब्जी को देखा और उसने इशारा किया सब लोग खड़े हो जाओ। बोले भैया क्या हुआ? बोले हमारी बारात वापस जा रही है, हमने एक बात रखी थी तुमने वो भी पूरी नहीं की। बोले क्या? बोले मैंने कहा था कद्दू की और अंगूर की सब्जी बनवाना, लेकिन तुमने नहीं बनवाई। बोले भैया है तो सही। बोले ये तो कद्दू कद्दू की सब्जी है, अंगूर कहाँ है? बोले अंगूर, अंगूर तो मैंने इसमें डाले थे, जितना आपने कहा उतने ही डाले। बोले अगर डाले थे तो मुझे तो अंगूर का छिलका भी नहीं दिख रहा, कहाँ है अंगूर? बोले भैया देखो मैं बाजार गया और 20-20 किलो के 10 कद्दू लिए। कितने कद्दू लिए? 10 कद्दू लिए, बड़े बड़े 20-20 किलो के, और छोटे छोटे 10 अंगूर लिए। आपने कहा था 50-50 करना, 10 अंगूर और 10 कद्दू हो गए, हो गया 50-50। अब मुझे नहीं पता अंगूर कहाँ गए। महान भाव, कहीं ऐसा तो नहीं जैसा हिसाब उस व्यक्ति ने किया था ऐसा हिसाब आप लोगों का चल रहा हो। आप पाप तो करते हो कद्दू के बराबर और पुण्य करते हो अंगूर के बराबर, और फिर कहते हो महाराज जी जीवन में संकट आ गए हैं, महाराज जीवन में परेशानियां चल रही हैं, क्या करें? तो भैया हमें अपनी सोच को, अपनी क्रियाओं को बदलना पड़ेगा। अब पुण्य तो करो कद्दू के बराबर और पाप किंचित अंगूर के बराबर हो भी जाए तो कोई चिंता नहीं करना। जब एक समुद्र का जल मिष्ट होता है तो उसमें एक बिंदु विष की डल जाए तो वह विष भी अमृत बन जाता है। उसी प्रकार पूजा में, आहार क्रियाओं में, पुण्य की क्रियाओं में किया गया आरंभ सारंभ किंचित होता है, ये नहीं कह रहे नहीं होता, होता है, पाप लगता है, लेकिन पुण्य समुद्र के बराबर। आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी जी ने वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए बताया कि जो भगवान की पूजा पाठ में अभिषेक आदि की क्रियाओं में जो आरंभ सारंभ होता है, उससे जो हिंसा होती है वो किंचित एक बूंद विष के बराबर होती है, लेकिन जो पुण्य होता है वो क्षीर सागर के समुद्र के बराबर होता है। महान भाव, ध्यान रखना आज आप सबका पुण्य का उदय है, जो आप पुण्य आत्माओं के बीच में बैठे हो। जो वेदी पर विराजमान है वो पुण्य आत्मा और हम लोग भी पुण्य आत्मा। हम पापी नहीं है, हम पुण्य आत्माएं, बहुत पुण्य आत्माएं, करोड़ों अरबों खरबों जीवों से निकलकर यहाँ पर आ गए, तो हमसे बड़ा हमको लगता पुण्य आत्मा नहीं। महान भाव, पुण्य आत्माओं के साथ में ही पुण्य आत्मा बैठ पाता है। ध्यान रखना जब तक पाप का उदय नहीं आया तब तक आप आहार दे लो, अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, जाप लगा लो, यात्रा कर लो। ध्यान रखना पाप का उदय आ गया तो जैसे एक अम्मा जी जो हम 2 दिन पहले उनको आशीर्वाद देने गए थे, भवन में लेटी हुई है, आज उनके पाप का उदय, मंदिर नहीं आ सकती। हम गए तो हमको देख के रोने लग गए, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो मैं ठीक हो जाऊं। ध्यान रखना जब तक फल कच्चा है, अभी डाल पर लगा है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब फल पक गया और वो गिर गया तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसे ही कर्म जब तक उदय में नहीं आया है तब तक उस कर्म की आबादा काल को आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, उसकी चेंजिंग भी कर सकते हो। पुण्य को पाप में, पाप को पुण्य में संक्रमित कर सकते हो। महान भाव, ध्यान रखना जब पाप का उदय आ गया तो कोई साथ नहीं देगा। हकीकत मान लेना, जिनके लिए तुमने पूरे जीवन किया वो भी साथ छोड़ देंगे। खुद का अनुभव बता रहे हैं, क्या ये सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं, खुद का अनुभव बता रहे हैं। और ये अनुभव आप लोगों ने भी लिया होगा।
जिनके लिए तुम भूखे रहे, प्यासे रहे, खूब किया, और जब तुम्हारे पाप का उदय आ गया तो वो क्या कह रहा है? अरे नाटक कर रहे हो। सच में तुम्हें तकलीफ है तो क्या कह रहा है वो सामने वाला? नाटक कर रहा है। महान भाव, जब पुण्य का उदय होता है हमारा, तो अभी उंगली में जरा सा कट लग जाए, कुछ कांटा लग जाए, तो जितने भी लोग हैं सब डॉक्टर बन जाएंगे कि महाराज जी आप ऐसा करो, थोड़ी सी हल्दी लगा लो, महाराज जी थोड़ी सी बर्फ़ की सिकाई कर दें, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा बीटाडीन लगा दें, कोई कहेगा और कुछ कर दें। लेकिन जब पाप का उदय होता है तो हमने देखा, हम तारंगा जी में थे, हमारा अंतराय हो गया। काफ़ी अंतराय होते थे पहले, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब गुरुदेव का आशीर्वाद है, पाप का उदय था वो कम हुआ, पुण्य का उदय आया तो हमारा अंतराय हो गया। तो एक बाई जिसके हाथ से अंतराय हुआ, तो वो इधर उधर कुछ सामान ले जा रही थी, तो एक महिला बोली, बहन क्या हुआ? छुल्लक जी महाराज जी का अंतरा कैसे हो गया? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, इनका तो ऐसे ही चलता रहता है, अपन को क्या लेना देना, हो गया तो हो गया, अपन को चलो तुम अपना काम करो। तो हमारे मन में एक क्षण के लिए तो आया, देखो इसको जरा भी दुख नहीं है, इसके हाथ से अंतराय हुआ और बोली क्या फर्क पड़ेगा इन पे, हो गया तो हमने गुरुदेव से कहा, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। बोले बेटा अपने मन में धैर्य धारण करो, ये शब्द वो महिला नहीं कह रही, ये शब्द आपके पाप का उदय कहलवा रहा है। जब तुम्हारे पाप का उदय होगा तो वो लोग बदतमीजी भी करेंगे, ऊंची आवाज में भी बोलेंगे और तुम्हारा अपमान भी करेंगे, लेकिन जब तुम्हारे स्वयं के पुण्य का उदय है तो शत्रु भी आ जाए तो वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कर बैठेगा। महान भाव, आपने फुटबॉल का मैच देखा ही होगा और वॉलीबॉल का मैच देखा होगा। 10 लोग इधर होते हैं, 10 लोग इधर होते हैं। फुटबॉल में और वॉलीबॉल में अंतर क्या होता है? फुटबॉल में किक मारी जाती है और वॉलीबॉल में कैच लिया जाता है। यही अंतर होता है जीवन में पुण्य का और पाप का। जब पाप का उदय होता है तो अपनी टीम के लोग भी किक मारते हैं और दूसरी टीम के लोग भी किक मारते हैं, लेकिन जब पुण्य का उदय होता है तो अपने लोग भी हाथों में संभाल के रखते हैं, गिरने नहीं देते। खुद के चोट लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन तुम्हें जमीन पर गिरने नहीं देंगे और दूसरे टीम के लोग भी तुम्हें गिरने नहीं देंगे, संभाल के रखेंगे। ऐसे पुण्य का उदय, जब तुम्हारे जीवन में पुण्य का उदय चल रहा है, तुम चाहे यहाँ पे रहो, चाहे विदेश में जाओ, चाहे किसी अन्य शहर में जाओ, तुम्हारे लिए सब अच्छा अच्छा करेंगे। और पाप का उदय है तो ये समाज भी बेकार लगेगी, वो समाज भी बेकार लगेगी, और क्या कहोगे? अरे ये समाज वाले तो ऐसे हैं। भैया समाज वाले ना अच्छे ना बुरे, बुरा तुम्हारा खुद का पुण्य और पाप है। अगर पुण्य का उदय तो समाज के सब लोग आकर तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम किसी को मत बुलाओ। और पाप का उदय तुम पूरी समाज को 100 बार बुलाओ, भैया आ जाओ, तुम आए नहीं तो क्या कहेंगे? ठीक है महाराज, देखते हैं, आते हैं, बताते हैं, हम पे टाइम नहीं है। इसलिए जीवन में जितना हो सके पुण्य को बढ़ाओ। पुण्य ही सबसे बड़ा मित्र है, पुण्य से बड़ा कोई मित्र नहीं, और पुण्य से ही सब कुछ मिलता है। आचार्य भगवान ने कहा, पुण्य फला अरिहंता, पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का अगर उत्कृष्ट कुछ फल है तो वो है अरिहंत अवस्था। पुण्य से ही साधु बनते हैं, पुण्य से ही श्रावक कुल में जन्म मिलता है, पुण्य से ही पैसा आता है, पुण्य से ही सम्मान मिलता है, पुण्य से ही राजा महाराजा चक्रवर्ती बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज मंदिर खाने को दे देगा क्या? कमल, मंदिर खाने को दे देगा क्या? मंदिर में बैठे रहो, भगवान खाने को देंगे क्या? हाँ भैया, हमको तो मंदिर ही खाने को देता है। हम कमाने नहीं जाते, तुम दोनों हाथों से कमाते हो जैन साहब। सुबह सुबह चले जाते हो दुकान पे, रात में आते हो, 2 हाथ से कमाते हो, तो चटनी रोटी खाते हो एक हाथ से, वो भी बचा बचा के खाते हो। लेकिन हम एक भी हाथ से कमाते नहीं, फिर भी दोनों हाथ से व्यंजन लड्डू पूड़ी खाते हैं। महान बाप, तुम पूरे दिन कमा रहे हो फिर भी चटनी रोटी खा रहे हो, हम एक दिन भी नहीं कमा रहे फिर भी लड्डू पेड़ा खा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हमको मंदिर दे रहा है खाने को और आपको दुकान दे रही है खाने को। महान भाव, ध्यान रखना, दुकान पर जाओगे तो पुण्य का उदय होगा तो ग्राहक आएगा, नहीं सुबह से लेके रात तक बैठे रहना, एक ग्राहक नहीं आने वाला। और पुण्य का उदय होता है तो तुमने दुकान खोली, लाइन लग गई, जितना सामने वाला व्यक्ति महीने में कमाता है तुमने एक दिन में कमा लिया। आपकी दुकानों के आसपास और भी दुकानें होंगी, वही माल उसके पास, वही माल आपके पास, उसकी दुकान पे लाइन लगी है और वो कह रहा है कि पीछे लग, बदतमीजी भी कर रहा है, लाइन में भी लगा रहा है, और तुम कह रहे हो भैया आओ बैठो पानी पियो, अब बताओ क्या सामान चाहिए। फिर भी लोग आ तो रहे एक आध, लेकिन आकर के जा रहे हैं। और फिर क्या कहते हो, महाराज नजर लग गई दुकान को। अरे दुकान को नजर नहीं लगी, तुम्हारी आत्मा को नजर लग गई पाप कर्मों की। जब पाप कर्मों की नजर लग जाती है तो कोई काम नहीं आता, ना काली मिर्च काम आएंगी, ना नींबू काम आएगा, ना पारा काम आएगा। जब पाप का उदय होता है ये कुछ काम नहीं आते। आचार्य भगवान ने कहा है, औषधानि मित्राणि नक्षत्राणि शकुन ग्रह भाग्य काले प्रसन्नाशु रवागे निष्फलाश्चते। औषधानि मित्राणि, औषधि, मित्र, नक्षत्र, भाग्य और सगुन, ये कब काम आते हैं? जब पुण्य का उदय हो। पाप का उदय होता है, तुमने बुखार आ रहा था, टैबलेट ली, पता चला रिएक्शन हो गया। जो औषधि आपको बचाने वाली थी उसी ने आपकी जान ले ली। जो मित्र आपके लिए प्राणपण से सदैव तत्पर रहता था उसी ने आपको मार दिया, उसी ने आपको छल दिया। जो नक्षत्र अगर और किसी की कुंडली में आ जाएं तो माला माल हो जाए, लेकिन आपकी कुंडली में आ गए तो आप बर्बाद हो गए। ये सभी चीज तब काम करते हैं जब पुण्य का उदय हो। जब पाप का उदय होता है तो ना औषधि काम करती, ना मित्र काम करता, ना नक्षत्र, ना भाग्य, ना सगुन। घर से निकले, हाथ में दूध का लोटा लिए, एक बाल का मिल गई, अरे वाह कितनी अच्छी चीज़ है, शुभ सगुन हो गया। लेकिन पाप का उदय तो सामने गाय खड़ी है, हाथी खड़े, दूध की मटकी दे के लोग खड़े, और तुम 10 कदम आगे चले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। काहे? इतने अच्छे अच्छे सगुन मिले फिर भी भैया तुम्हारे तीव्र पाप का उदय। तो महान भाव, हम बस आपको यही कहना चाहेंगे, जैसे भी हो कैसे भी हो पुण्य करो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिला है पुण्य करने को। जब जानवर बने थे तब पुण्य नहीं कर पाए, खूब मार खाई, संक्लेशता बनाई, पाप का बंद किया। जब नरक में गए तब पुण्य नहीं कर पाए, एक दूसरे को मार काट में लगे रहे। स्वर्ग में गए तो वहाँ भोगों में मस्त रहे, भोग भूमि में गए तो वहाँ भोगों में मस्त रहे। निगोदिया जीव बने तो वहाँ ना कर्म कर पाए कुछ, बस पाप का फल भोगते रहे। तो आज मनुष्य बने हैं, और वो भी उच्च कुल में। ने कई बार मलिच्छ खंड में जन्म लिया, वहाँ मार काट के भोगों को भोगा और कुछ नहीं। भारत देश में भी कई बार जन्म लिया होगा, कभी ज्वारी बने, कभी नीच गोत्र में गए तो वहाँ धर्म नहीं किया। आज पुण्य के उदय से हमें देव शास्त्र गुरु मिले, खूब पुण्य करो, खूब पुण्य करो। ये जीवन की लाइट कब चली जाए पता नहीं चलेगा। अब ये माइक, लाइट, पंखे वगैरह जो भी चल रहे हैं, अगर लाइट चले जाए तो ना पंखा चलेगा, ना एसी चलेगी, ना माइक चलेगा, सब वहीं की वहीं रखे रह जाएंगे। ऐसे जीवन की लाइट कब चले जाए कोई गारंटी नहीं। इसलिए महान बाबूजी ने खूब पुण्य कमाओ, ये पुण्य ही हमारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। आज बस इतना ही। सभी के लिए शुभकामनाएं कि आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। जय बोले महावीर भगवान के। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनि राज्य की।